गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। आज हम रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। कल हम क्या पढ़ चुके थे? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। V इक्वल टू आई आर पढ़ा था। ये पढ़ा था कि रजिस्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता, सब पढ़ चुके हो गया आई होप। अभी हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को मैं कितने लगाऊं, कैसे लगाऊं, और कैसे लगाऊंगा तो कैसे फर्क पड़ेगा, तो वो सब ठीक है। तो रजिस्टर्स का नंबर वेरी कर सकता है। एक्चुअली जब आप एक रजिस्टर को एक्सटर्नली लगाते हो और एक बल्ब को भी लगाते हो तो ये भी एक रजिस्टर है, इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस पावर है, रजिस्टर है ये, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसके अंदर आपको बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट मींस एक बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है और उसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रखा है, और रेजिस्टर्स जितने भी ऐसे वाले बना के दे रखे हैं ना, ये साइन रेजिस्टर का होता है, ऐसे वाले साइन बना के जितने भी दे रखे हैं उनका रेजिस्टेंस उसने ऑलरेडी दे दिया, और फिर भी पूछ रहा है कि एक अननोन रजिस्टर है उसका बताओ, तो वो बल्ब का रेजिस्टेंस पूछना चाहता है। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन हो जाएगा अगर आ गया तो पेपर में। आ गई बात समझ? तो ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। रजिस्टर्स क्या होते हैं ये मैं बता चुका, लगाते कैसे हैं वो आज चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। रजिस्टर्स को हम कैसे लगा सकते हैं? दो तरह से हम लगा सकते हैं, एक तो हम ऐसे लगा दें और एक हो सकता है कि हम ऐसे लगा दें, ठीक है। एक तो हम रजिस्टर्स को ऐसे लगा सकते हैं और एक ऐसे लगा सकते हैं। ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बताया मैंने? एक तो बताया कि सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, एक के बाद एक लगा रहे हैं तो सीरीज में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। एक के अंदर हमने एक वायर को स्प्लिट कर दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। अब फर्क क्या पड़ेगा वो बाद की बात, पहले तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि सीरीज का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब मैंने समझाया कि एक रजिस्टर लगा दिया उसके बाद अगर एक और रजिस्टर लगा दिया तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। और अगर एक वायर के अंदर स्प्लिटिंग है और एक रजिस्टर यहां लगा है, एक रजिस्टर यहां लगा है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब देखा गया तो ये पता चला, क्या पता चला कि जितना मर्जी आप रजिस्टर लगा लो, जो करंट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। अमाउंट जो आई ए है वो भी यहां रहेगी, आई ए ही रहेगी। मतलब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो रेजिस्टर्स होते हैं, उन रेजिस्टर्स के अंदर मान लो ये सीरीज में लगा दिए। अब ये अगर सीरीज में लगा दिए तो एक का जो यहां पर हम क्या करेंगे, इनका वोल्टेज जो है ना वो डिटरमाइन करेंगे। कल बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट आया, इसका लिए डिफरेंट आया, VA आया, और इसके लिए डिफरेंट आया। और जो इफेक्टिव वोल्टेज था, जो पूरे सर्किट का वोल्टेज था, वो टोटल किसके हो जाएगा, VA प्लस VB, ये हो जाएगा। क्या समझाया मैंने कि करंट तो कांस्टेंट है, करंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग आ रहा है। अब वोल्टेज को दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों वोल्टेज को, तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं ये कितना वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। और जो टोटल वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा VA प्लस VB के। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पुट करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा IRA प्लस IRB, और B इज इक्वल टू हो जाएगा IR इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब
टोटल रेजिस्टेंस जो इन दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर के रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका आर इफेक्टिव है, और वी ए जो है उसके जो वोल्टेज वी ए आ रहा है वो आर ए के अकॉर्डिंग आ रहा है, और वी बी जो आ रहा है वो आर बी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ए है, ये रेजिस्टेंस बी है। ठीक है, तो आई तो कांस्टेंट है, तो मैं आई को हटा दूं, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई को मैं कॉमन लेके हटा सकता हूं। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि अगर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और आपसे ये पूछ लिया कि मैंने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एक मैंने 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अब मुझे ये बताओ कि इस सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो आप उन दोनों को ऐड कर देना, आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो पहला तो आपका था ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों आवाजें कर रहा है भाई बोर्ड तू है? क्यों आवाजें कर रहा है? क्या दिक्कत हो गई तुझे? चलो भाई पैरेलल पढ़ते हैं। पैरेलल मान लो ये है, ठीक है, यहां पर जो रेजिस्टेंस लगा दिया वो आर ए है, वो और यहां पे लगा दिया वो आर बी है। अब जो नोट किया गया ना वो ये नोट किया गया कि अब की बार क्या कांस्टेंट था, अब की बार वोल्टेज कांस्टेंट था। इस वायर का जो वोल्टेज V था और यहां से जो वोल्टेज निकल रहा था वो भी V ही निकल रहा था, तो वोल्टेज तो बराबर था, लेकिन क्या था, करंट जो था ना वो यहाँ अलग अलग हो रहा था। IA यहाँ पे आ रहा था और IB यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, IA ऊपर वाले में, IB नीचे वाले में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये एक तरह की डेरिवेशन ही है, आपके एनसीईआरटी में ऐसी डेरिवेशन दे रखी है। अगर आपको पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए या सीरीज का, अभी तो मैं सीरीज करा के हटाऊं, तो अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये आ जाए कि आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर मैंने रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कंबाइन कर दिया है, तो आप मुझे ये बताओ कि आर इफेक्टिव कैसे निकालोगे। आर इफेक्टिव निकालने के लिए आपको जो मैंने पहले डिराइव करके दिखाया वो ऐसे करेंगे। अभी क्या है, अभी हम निकालेंगे पैरेलल का केस। पैरेलल के केस में क्या करेंगे, हमें ये पता है कि IA और IB को अगर ऐड कर दो तो वो इफेक्टिव IA प्लस IB, इनको ऐड कर दो तो ये टोटल करंट आ गया। इन दोनों की वजह से कितना करंट है वो IA प्लस IB से आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू IR, ये पता है। अब I को रिप्लेस करना है, I को रिप्लेस करना तो I को अकेला छोड़ दो, तो V के अपोन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, V अपॉन R आ गया ना, V अपॉन R। तो ये वाला अगर इसको, इस इक्वेशन को यहां पर यूज करें तो क्या होगा, VA नहीं, V तो कांस्टेंट है, मैंने बताया V तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, RA प्लस VRB, ये हो जाएगा I को अगर रिप्लेस करोगे तो V अपॉन R इफेक्टिव। आ गई बात समझ? अब क्या है, अब इस V को कॉमन लेके हटा दो और इसकी जगह 1 1 लगा दो, तो ये जो आपका है ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस देकर देगा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आ गई बात समझ? और जो सीरीज पैरेलल ये सब है ना, ये सब हम रेजिस्टर्स के केस में नहीं, एप्लायंसेस के केस में भी लगाते हैं। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको भी आप सीरीज या पैरेलल में लगा सकते हो। ठीक है, बस ये तो आपका समझ में आ गया आपको कि हम सीरीज में लगाएंगे तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर पैरेलल में लगाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि इनमें से बेटर कौन सा है। तो मैं वर्बली बता देता हूं, जो सीरीज होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, पैरेलल जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। पैरेलल क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है, मान लीजिए कल को यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है और वो हो गया खराब। अगर वो खराब भी हो गया, ये खराब भी हो गया, डिफेक्ट हो गया इसके अंदर, यहाँ पर ये डिफेक्ट हो गया, तो करंट यहाँ से फ्लो कर सकता है, ये चालू हालत में रहेगा ना। और दूसरा देखो, ये मेरा सीरीज वाला था, ये मेरा बल्ब था,
ये खराब हो गया तो करंट यहाँ फ्लो नहीं कर सकता, वो तो ये का कहीं ये बल्ब भी ग्लो ही नहीं करेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, ये करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसीलिए सीरीज को प्रेफर नहीं किया जा सकता। किसको प्रेफर करते हैं? पैरेलल्स को। पैरेलल वाली जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तो आपका एडवांटेजेस वाला बात हो गई। दूसरी एक और बात है कि हर एक जो लाइट अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, फैन यूज कर रहे हो, बल्ब यूज कर रहे हो या कोई और चीज यूज कर रहे हो, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है, करंट की रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग है। किसी को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए। तो जब ज्यादा और कम की बात आ जाती है तो हम इसके अंदर तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम आई ए को भी बदल सकते हैं और आई बी को भी बदल सकते हैं, क्योंकि आर ए और आर बी की वैल्यूज तो हमारे हाथ में है। तो जितना करंट जिसको चाहिए वो मिल जाएगा अगर हम पैरेलल यूज करेंगे। सीरीज में हमारे हाथ में नहीं होता, उसके अंदर तो जो स्टार्टिंग से करंट आ रहा है वो पूरा उसको मिलेगा, उसके बाद फिर अगले को मिलेगा, तो ऐसे हो जाता है। इसी वजह से सीरीज जो होती है वो एडवांटेजियस नहीं होती और पैरेलल जो होती है वो एडवांटेजियस होती है। ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल, जैसे कि प्रथा चली आ रही है, हर एक लेक्चर के बाद एक न्यूमेरिकल होता है। अभी तक तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं हार्ड वाला आपको करा देता हूं, बाकी आप सॉल्व एग्जांपल्स खुद करके देख लेना ट्राई। कोई ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और इसका आंसर आप मुझे बता देना। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना। ये बैटरी लगा रखी थी, यहां 5 रेजिस्टर्स लगा रखे। ठीक है। पांचों रेजिस्टर्स और क्या दे रखा है, एम्पियर, एमीटर लगा तो दिया, एमीटर बस बहुत है, इसको कनेक्ट कर रखा है बस। ठीक है। R1 R2 R3 R4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4, ये R5। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R4 की वैल्यू और R5 की वैल्यू, ये वैल्यूज मुझे क्या करनी है, लिखनी है। R1 की वैल्यू 40 30 20 60, 40 30 20 60, ये तो 5 नहीं हुए। अच्छा, 40 30 20 और 60, ये 10 दे रखा है। ठीक है। R1 की वैल्यू 10 दे रखी है। अभी आपको क्या निकालना है, और वोल्टेज दे रखा है 12 भी दे रखा था ना, हाँ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है। अब मुझे बताओ कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तुम्हें ये चमकना चाहिए कि आपको वोल्टेज दे रखी है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज तो दे दी 12, तो मैं इसको 12 कर दूंगा, R मुझे निकालना पड़ेगा, तब मैं I निकाल सकता हूँ। I पूछा था उसने, क्या पूछा था, I निकाल कर दो, I बताओ। तो I हमें निकालना है, I हमें निकालना है, R हमें पता नहीं है। R हमें पता नहीं है, क्यों, हमें पता तो है इतने सारे, लेकिन ये सारे यूज थोड़ी होंगे इसके अंदर, हमें R इफेक्टिव चाहिए। R इफेक्टिव मतलब इन सबको एक में कन्वर्ट कर देना है। इनको सबको एक में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 भागों में डिवाइड कर लो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। A के लिए अगर आप सोल्व करोगे तो ये कैसे लगे हुए हैं, RA जो है वो किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस 1/R2, इसके इक्वल आएगा ना, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। ऐसे ही RB के बारे में करोगे तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये होगा ना,
ये आपके क्या हो गए, रजिस्टर्स हो गए। अब इन दोनों को क्या कर रखा है, R3 RB है ना ये, हाँ। अब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एक, RA की वैल्यू आ जाएगी एक, RB की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करोगे ऐसे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अब इनका जो R इफेक्टिव आएगा लास्ट में वो क्या आएगा, RA प्लस RB, दोनों को ऐड कर देना तो R इफेक्टिव आ जाएगा। यहां पर R इफेक्टिव की वैल्यू रख देना, यहां पर R इफेक्टिव की वैल्यू रख देना, और 12 को उससे डिवाइड, 12 यहां पे है ही वोल्टेज की वैल्यू, R इफेक्टिव इसके नीचे आ जाएगा, यहां जाएगा तो R इफेक्टिव इसके नीचे आ जाएगा, और आपकी करंट की वैल्यू निकल आएगी। बस इतना सा काम है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं अगर किसी का सही हुआ हो तो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, 2 या 3 वीडियोस और लगेंगी। और 10th की तो वैसे भी छोटी छोटी आती है, 20 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे आती है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं आती। और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, साइंस का। फिर उसके बाद देखते हैं आपको कौन सा कराना है। और जो क्वेश्चन आंसर्स है एंड एक्सरसाइज वो तो हम इस चैप्टर के खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड इनको जेन्युइनली पढ़िए, ठीक है। आपके काम की चीज़ है, घर बैठे बैठे 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, 15-20 मिनट में आप साइंस कवर कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या है। तो आप करिए, आपके लिए ही बेनिफिट है, बस ठीक है।